और यूक्रेन के पास सैनिकों की भारी कमी है, जबकि रूस सेना भर्ती का बड़ा अभियान शुरू कर चुका है। यूक्रेन रूस की तरह कुछ ही दिनों में लाखों सैनिकों को नहीं जुटा सकता, इसलिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने युद्ध नीति में थोड़ा परिवर्तन किया। यूक्रेन अब आमने सामने की जंग को आगे बढ़ाने की जगह हवा और पानी से रूस को नुकसान पहुंचाएगा। यूक्रेन अब ड्रोन का इस्तेमाल और बढ़ाने वाला है। फिर यूरोप से यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलों की सप्लाई हुई है, लेकिन अमेरिका की मिसाइलें खत्म होने के बाद अब यूरोपियन यूनियन के हथियार ही यूक्रेन को मिल सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ ही घंटों में रूस पर 500 से अधिक ड्रोन से हमला किया, जिसमें रूस सिर्फ 426 ड्रोन को नष्ट कर सका। अंजाम यह हुआ कि रूस में 15 जगहों पर धमाके हुए। और यूक्रेन का डबल मिशन जारी है। तेल की रिफाइनरी और रूस के बड़े गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है। तंबोव में वाइल्ड बेरीज के जिस गोदाम को टारगेट किया गया, वहां लोगों ने 10 धमाकों की आवाज सुनी। यह गोदाम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस जगह पर 14 फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। 10 धमाकों के बाद आग से पूरा परिसर तबाह हो गया है। गोदाम में रखा सारा सामान नष्ट हो गया और रूस को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा निज़्नी नोवगोरोद इलाके में यूक्रेन ने जिस रिफाइनरी को टारगेट किया, वो रूस की चौथी बड़ी रिफाइनरी है। रूस का यह प्लांट दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। यहां से सैन्य विमानों को भी तेल की सप्लाई होती है। रिफाइनरी की कई यूनिट अब तबाह हो गई। यूक्रेन ने लगातार रूस के तेल ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले 24 अगस्त की रात एफिप्स की रिफाइनरी पर हमला हुआ था। उससे पहले 21 अगस्त को पर्म तेल रिफाइनरी को हमले से इतना नुकसान पहुंचाया गया कि वहां काम रुक गया है। ये नहीं बताऊंगा कि किस देश से, लेकिन कुछ और पैट्रियट मिसाइलें आ गई हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी, लेकिन कुछ तो आई हैं। हमें और मिसाइलों की जरूरत है। यूक्रेन को अब एक और नई ताकत मिली है। यूक्रेन की कंपनी ने नया ड्रोन बनाया है। इसका नाम MV-11 है। यह मागुरा ड्रोन का नया अपग्रेडेशन है। MV-11 अपनी श्रेणी का सबसे बड़ा ड्रोन है। यह सिर्फ हमले नहीं कर सकता, बल्कि सामान भी ढो सकता है। यूक्रेन का दावा है कि उसने नया ड्रोन कैरियर बना लिया है। MV-11 मरीन ड्रोन को ड्रोन कैरियर क्यों कहा जा रहा है, यह भी समझ लीजिए। यह 2200 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। यह ड्रोन इतना फ्यूल लेता है कि 7 दिनों तक पानी में रह सकता है। इस ड्रोन के ऊपर डेक है, जिस पर कई ड्रोन लोड हो सकते हैं और यह कई ड्रोन को लॉन्च कर सकता है। उनके मुताबिक सेना और सरकार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। यूक्रेन को युद्ध की रणनीति भी बदलनी होगी। सेना के बीच खराब तालमेल से हार मिलेगी।